स्कोडा अब इंडियन मार्केट में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी अग्रेसिव स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। कंपनी प्रीमियम मॉडल्स, एग्जिस्टिंग कार्स के फेसलिफ्ट वर्जन्स और काइलक के साथ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन लॉन्च करने की प्लानिंग में है। कुशाक फेसलिफ्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और स्लाविया फेसलिफ्ट भी टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है, जिसका लॉन्च इस साल के एंड तक हो सकता है। स्लाविया फेसलिफ्ट की बात करते हैं इसमें तो यहाँ पर ग्रिल डिजाइन मोस्टली सेम लग रहा है, लेकिन कैमोफ्लेज की वजह से एग्जैक्ट डिटेल क्लियर नहीं है। ग्रिल का डिजाइन कुशाक फेसलिफ्ट जैसा फ्लैटर और क्लीनर हो सकता है। फ्रंट बम्पर और लाइटिंग सेटअप में भी अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। साइड प्रोफाइल ज्यादा चेंज नहीं होगी, लेकिन नया अलॉय व्हील डिजाइन मिल जाएगा और रियर साइड पर टेल लैम्प डिजाइन चेंज हो जाएगा। इल्यूमिनेटेड स्कोडा लिखा हुआ मिल जाएगा और रियर बम्पर भी करंट मॉडल के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लैट और वाइड हो सकता है। कुछ नए कलर ऑप्शन भी ऐड किए जा सकते हैं। इंटीरियर में ये कुछ फीचर्स हैं जो ऐड हो जाएंगे, यानी पहले से बड़ा अपग्रेड मिल जाएगा। सनरूफ मिलने की पॉसिबिलिटी कम है और करंट सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ ही कंटिन्यू होने वाली है। एडास लेवल 2 का अपडेट फिलहाल स्किप किया गया है, लेकिन स्लाविया ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पैकेज के साथ आती है, जिसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। एक नया 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऐड किया जाएगा, वही बाकी सब पुराने इंजन ऑप्शन कंटिन्यू रहने वाले हैं। अपडेटेड फीचर और गियरबॉक्स के साथ 2026 स्लाविया फेसलिफ्ट की प्राइस भी बढ़ सकती है। फिलहाल स्लाविया की प्राइस 10 लाख रुपए से शुरू होती है। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। किया और Hyundai दोनों ही अपने सी सेगमेंट एसयूवीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन पर काफी टाइम से काम कर रहे हैं। ये हाइब्रिड सेटअप फ्यूचर में इंडिया में भी Hyundai और किया एसयूवीज के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है। किया ने रिसेंटली न्यूयॉर्क ऑटो शो में सेल्टॉस हाइब्रिड को शोकेस किया था, जो पहले यूएस मार्केट में 2026 के एंड तक लॉन्च होगी और उसके बाद 2027 में इंडिया आ सकती है। अब इंडिया में एक नई किया सेल्टॉस टेस्ट म्यूल फुल कैमोफ्लेज के साथ टेस्ट होते हुए देखा गया है। इसी वजह से स्पेकुलेशन हो रही है कि ये अपकमिंग किया सेल्टॉस हाइब्रिड हो सकती है। स्पाई शॉट में दिखी सेल्टॉस पुणे रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ टेस्टिंग कर रही थी। रियर साइड से एक स्ट्रक्चर फ्लोर के नीचे प्रोट्रूड होता हुआ दिखा, जो हाइब्रिड बैटरी प्लेसमेंट हो सकता है। इसी वजह से हाइब्रिड वर्जन होने की पॉसिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बाकी इंजन ऑप्शन यही कंटिन्यू रहने वाले हैं और जो हाइब्रिड इंजन ऑप्शन होगा वो 1.6 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन यूज होगा हाइब्रिड सेटअप के साथ में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टोयोटा स्टारलेट, जो असल में इंडिया मेड मारुति सुजुकी बलेनो का ही रिबैज वर्जन है, उसे लेटेस्ट ग्लोबल एनकैप साउथ अफ्रीका क्रैश टेस्ट में अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 3 स्टार रेटिंग दी गई है। इंडिया में यही कार टोयोटा ग्लैंजा के नाम से बेची जाती है, जबकि साउथ अफ्रीका जैसे एक्सपोर्ट मार्केट में इसे टोयोटा स्टारलेट ब्रांडिंग मिलती है। टेस्टेड मॉडल में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड थे, लेकिन साइड एंड कर्टन एयरबैग्स दोनों साइड और चेस्ट एयरबैग नहीं दिए गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में बिकने वाली मारुति बलेनो को बी एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, जबकि लैटिन एनकैप में एक्सपोर्ट स्पेक बलेनो को 2 स्टार मिले थे और अब साउथ अफ्रीका स्पेक टोयोटा स्टारलेट को 0 स्टार मिले हैं। और जितने भी ये टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं, टेस्ट जो ये करते हैं गाड़ियों के, इन सब के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। मार्केट स्पेसिफिक सेफ्टी इक्विपमेंट, क्रैश टेस्ट स्टैंडर्ड और स्कोरिंग सिस्टम का भी डिफरेंस होता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो होंडा कार्स इंडिया अपडेटेड 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट को इस महीने के एंड तक लॉन्च करने की तैयारी में है। ऑफिशियल डेब्यू से पहले अब सेडान पहली बार इंडिया में बिना कैमोफ्लेज के स्पॉट हुई है, जिससे इसका रिफ्रेश्ड फ्रंट डिजाइन क्लियरली देखने को मिलता है। न्यू होंडा सिटी फेसलिफ्ट का डिजाइन होंडा की लेटेस्ट ग्लोबल स्टाइलिंग लैंग्वेज से इंस्पायर्ड लग रहा है, जो प्रील्यूड और अकॉर्ड जैसे मॉडल में देखने को मिलता है। रिडिजाइन एलईडी हेडलैम्प इसमें आपको डीआरएल्स के साथ मिलने वाली है, जहां पर ये डीआरएल इंटीग्रेटेड है। बोनट पर नई होंडा लोगो प्लेसमेंट, नई हॉरिजॉन्टल मैश पैटर्न ग्रिल, अपडेटेड बम्पर विद एंगुलर इंसर्ट और क्लीनर एयर इनटेक यहां पर आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और मैच्योर लग रहा है, लेकिन सेडान की फैमिलियर सेलआउट मेंटेन रखी गई है। साइड प्रोफाइल मोस्टली सेम रहेगी। इंटीरियर में कुछ नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है,
इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी अभी काफी दूर है, 2028 में लॉन्च हो सकती है। यहाँ पर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन तो मिलता ही है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन आता है। मार्केट में ये स्कोडा स्लाविया, फॉक्सवैगन वर्टस, hyundai वर्ना जैसी गाड़ियों को राइवल करती है। सेगमेंट में 11 से 20 लाख रुपए के बजट में आने वाली सेडान में काफी अच्छी इसकी प्रेजेंस है। किया ने इंडिया में अपनी नेक्स्ट जनरेशन सोनेट की रोड टेस्टिंग शुरू कर दी है और अब नए स्पाई शॉट में एसयूवी के रीडिजाइन एक्सटीरियर की डिटेल्स सामने आई हैं। इंटरनल कोड नेम QY2E वाली ये न्यू जनरेशन सोनेट 2027 में लॉन्च हो सकती है और ये किया इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में से एक मेजर जनरेशन अपडेट होने वाली है। अभी वाला डिजाइन भी काफी मैच्योर और बोल्ड लगता है, लेकिन नई सोनेट में फ्रंट डिजाइन पर काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एसयूवी में अब वाइडर ग्रिल डिजाइन दिया गया है, दिया जा सकता है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस देगा। स्लिम आईब्रो स्टाइल LED DRLs, कंप्लीटली रीडिजाइन हेडलैम्प सेटअप, क्लीनर और फ्लैटर बम्पर डिजाइन और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर भी पहले से ज्यादा अपग्रेड होगा। नया आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, स्टीयरिंग व्हील चेंज हो जाएगा, नए अलॉय व्हील्स चेंज हो जाएंगे और ये नेक्स्ट जनरेशन सोनेट किया के नए K1 प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो सकती है, जो ऑलरेडी सीरोस में यूज हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म बेटर केबिन स्पेस, इंप्रूव्ड सेफ्टी और एडवांस कनेक्टेड कार टैग प्रोवाइड करेगा। इंजन ऑप्शन सेम रहने वाले हैं। इसके अलावा मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर ऑप्शन भी सेम रहेंगे। हालांकि फ्यूचर में एक हाइब्रिड वर्जन आने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जो कि 2029 तक सोनेट के साथ लॉन्च हो सकता है। Hyundai ने रिसेंटली कंफर्म किया था कि कंपनी मार्च 2027 तक इंडिया में 2 नए ऑल न्यू एसयूवीज लॉन्च करेगी। अब उन्हीं अपकमिंग एसयूवीज में से एक को इंडिया में टेस्ट के दौरान देखा गया है। ये हेवीली कैमोफ्लेज मिड साइज एसयूवी हैदराबाद में तमिलनाडु टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ देखी गई है, जो इंडिकेट करता है कि अब इसका रोड टेस्ट और वैलिडेशन फेज शुरू हो चुका है। स्पाई शॉट्स में प्रोपोर्शन देखकर लग रहा है ये Hyundai की अपकमिंग बायोन बेस्ड क्रॉसओवर एसयूवी हो सकती है, जिसका इंटरनल कोड नेम BC4i है। ये एसयूवी Hyundai लाइनअप में वेन्यू और क्रेटा के बीच पोजीशन होगी। अपकमिंग एसयूवी की लेंथ 4.2 मीटर हो सकती है, यानी ये वेन्यू से बड़ी और क्रेटा से छोटी होगी। पहले रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि ये मारुति फ्रॉम्स और टोयोटा टेसर को राइवल करेगी, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि Hyundai इसका प्रॉपर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में प्लेसमेंट करने की तैयारी में है। इसे उन बायर्स को टारगेट किया जाएगा जो क्रेटा से थोड़ी अफोर्डेबल लेकिन स्पेशियस प्रीमियम एसयूवी चाहते हैं। स्पाई शॉट में ये एसयूवी का एक क्रॉसओवर डिजाइन देखने को मिलता है, जहां पर अपराइट स्टांस, थिक बॉडी क्लैडिंग, चंकी रूफ रेल्स, फ्लैट और टेल रियर डिजाइन, एंगुलर LED टेल लाइट और नए अलॉय व्हील डिजाइन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको i20 वाले ही इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे और ये पेट्रोल के साथ CNG में अवेलेबल होगी और इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी इसके अंदर मिल जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया इंडिया अपनी आइस एसयूवी लाइनअप को और एक्सपेंड करने की प्लानिंग में है। फिलहाल इंडिया में किया की फ्लैगशिप एसयूवी सेल्टॉस है, लेकिन जल्द ही ये पोजीशन सोरेंटो ले सकती है, क्योंकि कंपनी ने इंडिया में किया सोरेंटो की रोड टेस्टिंग शुरू कर दी है। अप्रैल 2026 में पहली बार स्पॉट होने के बाद अब सोरेंटो को दोबारा इंडियन रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स NH8 दिल्ली पर लिए गए हैं, जहां टेस्ट म्यूल पुणे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ देखी गई है। एसयूवी हैवी कैमोफ्लेज में थी, लेकिन इसका ओवरऑल स्टांस और रोड प्रेजेंस काफी मस्क्यूलर लग रहा था। इसमें आपको लार्जर टाइगर नोज ग्रिल, 19 इंच के अलॉय व्हील्स, शार्पर LED लाइट्स और टेल लाइट्स, कन्वेंशनल डोर हैंडल्स, स्ट्रॉन्ग एसयूवी स्टांस देखने को मिलेगा। जो ग्लोबल मार्केट में सोरेंटो आती है उसकी डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। लेंथ काफी अच्छी है, जिसकी वजह से काफी स्पेशियस होने वाली है। 2815 mm के व्हील बेस के साथ में, साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन एस्पेक्ट वेरिएंट में थोड़ा अलग हो सकता है। इंटीरियर में आपको 2+2+2 केबिन सीट्स मिल सकती हैं और 2+3+2 बेंच लेआउट भी मिल सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर 3 रो एसयूवी होने वाली है। साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड प्रीमियम फीचर्स आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, जो कि आपको सोरेंटो के साथ ऑफर किए जाएंगे और कहीं ना कहीं 30 लाख रुपए के बजट में इसको लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही साथ फ्यूचर की पॉसिबिलिटी ये है, ये सेल्फ चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड सेटअप के साथ ही लॉन्च होगी। साथ ही साथ प्योर पेट्रोल और डीजल इंजन की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली कम बताई जा रही है। अगली अपडेट BYD की तरफ से है। इंडिया में अपनी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करने की प्लानिंग में है BYD। कंपनी नए मॉडल्स लॉन्च करने, लोकल असेंबली बढ़ाने और डीलर नेटवर्क एक्सपेंड करने पर फोकस कर रही है। अब BYD अपनी प्योर EV लाइनअप के बियॉन्ड भी
डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहती है। इसी डायरेक्शन में अपकमिंग BYD Sea Lion 6 काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो सकता है। एक्सपेक्टेड लॉन्च से पहले BYD Sea Lion 6 प्लग इन हाइब्रिड EV को इंडिया में बिना कैमोफ्लेज के रोड टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है और ये SUV BYD की ओशियन सीरीज का पार्ट है। यहाँ पर इसकी डायमेंशन दी गई है और जो इसका एक्सटीरियर डिजाइन है उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि ये एक काफी ब्रॉड SUV होने वाली है। यहाँ पर कनेक्टेड LED टेल लाइट, रैक्ड रियर विंडशील्ड, रगेड बम्पर विद मेटालिक एक्सेंट, शार्प LED हेडलैम्प और DRL स्लैटेड ग्रिल, 19 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जा रहे हैं। इंटीरियर में 15.6 इंच का रोटेटिंग टच स्क्रीन, 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10 स्पीकर इन्फिनिटी साउंड सिस्टम, हेड अप डिस्प्ले, हीटेड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और भी कई सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी में 7 एयरबैग स्टैंडर्ड, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड कंट्रोल और एडवांस सिस्टम में ADAS लेवल 2 देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा Sea Lion 6 ग्लोबल मार्केट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन यहाँ मिलता है और इसके टॉप स्पेक वेरिएंट में आपको ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी मिलता है। इंडिया में ये ऑल व्हील ड्राइव वाला भी लॉन्च हो सकता है। BYD Sea Lion 6 को इंडिया में इस साल के एंड तक लॉन्च किया जा सकता है। ये SUV प्रीमियम हाइब्रिड SUV सेगमेंट में काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाएगी, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो EV लाइक ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ लॉन्ग डिस्टेंस प्रैक्टिकलिटी भी चाहते हैं। मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर सब 4 मीटर SUV मारुति सुजुकी ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है और ब्रेजा इंडिया की बेस्ट सेलिंग SUVs में से एक है और अब इसका अपडेटेड वर्जन इमिशन टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुआ है। लेटेस्ट स्पाई शॉट दिल्ली के वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लिए गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेस्ट म्यूल पर इमिशन टेस्टिंग इक्विपमेंट लगा हुआ था। यूजुअली ऐसा तब होता है जब कंपनी किसी नए इंजन या अपडेटेड पावर ट्रेन को टेस्ट कर रही हो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मारुति ब्रेजा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन या 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पर काम कर रही है या ये दोनों इंजन इसमें देखने को मिल सकते हैं। अभी ब्रेजा में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है जो B सेगमेंट टैक्स बेनिफिट मिस कर देता है। इंडिया में सब 4 मीटर SUVs को लोअर टैक्स टैब मिलता है जब पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर से छोटा हो या इतना हो। अगर मारुति 1.2 लीटर या 1 लीटर टर्बो इंजन पर काम कर रही है या लेके आती है तो ब्रेजा की स्टार्टिंग प्राइस और अग्रेसिव हो सकती है। फिलहाल 1.5 लीटर इंजन आता है और ये भी कंटिन्यू रहेगा। अगर नया इंजन इंट्रोड्यूस होता है तो 1.5 लीटर सेटअप फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा या नहीं वैसे तो क्लियर नहीं है। CNG वेरिएंट में भी अपडेट एक्सपेक्टेड है जहां अंडर बॉडी माउंटेड CNG टैंक मिल सकता है जो मारुति विक्टोरी से इंस्पायर्ड है, जहां पर बूट में आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा और CNG के साथ में आएगा। रिसेंट मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट स्पाई शॉट में एक मिस्ट्री टेस्ट म्यूल भी नजर आई थी, लेकिन तब उसकी डिटेल क्लियर नहीं थी। अब वही मिस्टीरियस मारुति व्हीकल और ज्यादा क्लैरिटी के साथ स्पॉट हुई है जिसमें इसका फ्रंट साइड प्रोफाइल, रियर डिजाइन और थोड़ा इंटीरियर भी देखने को मिलता है। फिलहाल मारुति की तरफ से कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये व्हीकल काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। SUV स्टाइलिंग और प्रोपोर्शन डिटेल स्ट्रॉन्ग EV वाइब्स की तरफ इशारा कर रही है। अल्दो ये आइस या प्लग इन हाइब्रिड भी हो सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि अपकमिंग मारुति सुजुकी YMC इलेक्ट्रिक SUV हो सकती है जो करंट मारुति सुजुकी E-Vitara से बड़ी EV होगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग YMC एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV हो सकती है या फिर ये ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट भी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का फेसलिफ्ट वर्जन हो सकता है। रीजन ये है कि रियर लेफ्ट साइड पर फ्यूल फिल्टर कैप विजिबल है जो EV थ्योरी को थोड़ा कंफ्यूज करता है। हो सकता है मारुति ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट में विक्टोरियस वाले फीचर्स ऐड करके जैसे ADAS, बड़ा टच स्क्रीन, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐड करने के बाद इसको लॉन्च कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर प्लग इन हाइब्रिड EV की भी पॉसिबिलिटी है जैसे MG स्टारलाइट। थोड़ी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि प्लग इन हाइब्रिड SUV हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये अर्टिगा फेसलिफ्ट हो सकती है। अब ये क्लियर कुछ महीनों के बाद ही हो पाएगा।